बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम ट्रांसलेट करेंगे लेसन नंबर 4 क्लास 6। लेसन का नेम है नाइट। नाइट होता है बेटे रात। लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो जाए। ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल इसकी प्री रीडिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बताया जाएगा। प्री रीडिंग में उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द साइंस ऑफ नाइट, रात की क्या अलामात हैं, ये बतानी है आपने। एक कॉपी पेंसिल लेके आप उसमें लिख लें पहले अपने सेंस के मुताबिक। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, दिन और रात में क्या फ़र्क है, ये फ़र्क आप अपनी नोटबुक में राइट करें। इसके बाद इसकी ट्रांसलेशन है, फर्स्ट लाइन है इसकी, द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट। ये वर्ड आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा मैथ में। सन होता है सूरज, डिसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, ठीक है। यानी इस यहाँ पे हम इसका मतलब लेंगे गुरूब होना। इन द वेस्ट, वेस्ट होता है मगरिब, ठीक है। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, सूरज जो है वो मगरिब में गुरूब हो रहा है, ठीक है। ये भी एक रात की निशानी होती है कि सूरज जो है वो गुरूब होना शुरू हो जाता है। द इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार होता है शाम का सितारा। आपने शायद कभी नोट किया हो मेरा बेटा कि जब सूर्य गुरूब हो रहा होता है तो उस वक्त जो है वो सितारा जो है वो एक चमक रहा होता है या कुछ सितारे जो है वो चमकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। द इवनिंग स्टार डज शाइन, शाम के वक्त जो सितारा है, शाम का जो सितारा है वो शाइन का मतलब चमकता है, यानी शाम का सितारा चमकता है। और यकीनन ऐसे सितारा होता है, अगर आप शाम के वक्त देखें तो जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, बिल्कुल गुरूब होने के करीब होता है, तो एक सितारा जो है वो बड़ा जो है वो चमकता हुआ नज़र आ रहा होता है आसमान पे। उसी सितारे की बात यहाँ पे की जा रही है। द बर्ड्स आर, परिंदे हैं, साइलेंट खामोश, इन देयर नेस्ट, अपने घोंसलों में, यानी परिंदे अपने घोंसलों में खामोश हैं। एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन, और मुझे भी अपना तलाश करना चाहिए। क्या तलाश करना चाहिए? बिस्तर तलाश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ नेस्ट की बात हो रही है, परिंदों के आराम करने की जगह की बात हो रही है। इसीलिए जो यहाँ पे राइटर है वो भी यही कह रहा है, जो पोइट है वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे भी अपना बिस्तर तलाश करना चाहिए या मैं भी अपना बिस्तर तलाश कर रहा हूँ। द मून, चांद, लाइक अ फ्लावर, जो चांद है वो एक फूल की मानिद है, ठीक है, यानी फूल की मानिद नज़र आ रहा है वो। इन हेवन्स हाई बोवर, इन हेवन, हेवन क्या होता है? हेवन कहते हैं आसमान को, हाई ऊंचाई, आसमानों की बुलंदियों पर। बोर का मतलब बेटे होता है जैसे बेल की तरह जो है वो ऊपर चढ़ना। यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है इस लाइन में कि जो चांद है वो ऐसे आसमान पर ऊपर की तरफ आ रहा है जैसे कोई बेल जो होती है वो ऊपर चढ़ती है, ठीक है। यानी जो यहाँ पे चांद है वो आसमान पे ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि रात की ये निशानी है, शाम हो रही है, सूर्य गुरूब हो रहा है। तो जो चांद है वो इसी तरह एक फूल की मानिद ऊपर की तरफ निकल रहा है, जैसे कोई बेल जो है वो सहारा लेके ऊपर की तरफ जाती है। विद साइलेंट डिलाइट, साइलेंट होता है खामोशी, डिलाइट होता है खुशी, यानी खामोश जो है खुशी के साथ। सिट्स एंड स्माइल्स ऑन द नाइट, यानी वो जो चांद है वो बैठता है और मुस्कुराता है रात में, ठीक है। इस तरह इसकी ट्रांसलेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इतना ही एक लेसन था। थैंक यू वेरी मच।